अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक और जी फिट फाट होंगे। अल्लाह के फजलो करम से सुबह हो गई है, फ़जर की अज़ानें हो गई हैं और ऑलमोस्ट हम लोग फ़जर की अज़ान से कुछ देर पहले या फिर उसी वक्त उठ जाते हैं ताकि नमाज़ वग़ैरह पढ़ लें। तो ये इस वक्त बिस्तर की हालत है, ये देखें। और बिस्तर वग़ैरह अमूमन मैं तब सेट करती हूँ जबकि मेरे हस्बैंड वो अपने काम पर चले जाते हैं। उसके बाद मैं पहले घर समेटती हूँ, फिर किचन साफ़ करती हूँ और फिर जी खाने की तैयारी करती हूँ या और वो काम जो मुझे देखने। इस वक्त तो सारा मेस मचा हुआ है, कोई कपड़ा कहीं है, कोई कपड़ा कहीं है। जैसे कि हाँ, ये देखें कैसे कपड़े जमा हुए हैं, कपड़ों का भरमार है। और ठहरे ज़रा मैं ना लाइट ऑन कर। अच्छा, ये देखें। और आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमने टीवी जो है अपने रूम में ही रखा हुआ है, टीवी लॉन से हटाकर। आजकल जो ड्रामा हम बड़े शौक़ से देख रहे हैं वो है कुल्लूस उस्मान, और इसका सीज़न हमारा 5 चल रहा है। तो बाहर आते हैं और अब मैं यहाँ कर लेती हूँ वज़ू और तैयारी कर लेती हूँ। उठने के बाद जो सबसे पहला हम काम करते हैं वो ये होता है कि वॉशरूम में आकर, और ये हमारा गीज़र लगा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक गीज़र, हम इसको ऑन कर देते हैं ताकि 10-15 मिनट में पानी इतना ताज़ा हो जाए कि हम आराम से अपना वज़ू वग़ैरह कर लें। और फिर ये चलता रहता है ऑलमोस्ट 1 घंटा, ताकि अगर हमें शॉवर वग़ैरह लेना है या हस्बैंड ने तैयारियाँ करनी है तो वो जल्दी से शॉवर वग़ैरह लेके और फिर नाश्ता कर लें। फिर हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सम टाइम में तस्बीह पढ़ती हूँ या फिर सम टाइम में क्या करती हूँ कि मैं कोई सूरा वग़ैरह पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन की तरफ, और अगर रात के कोई बर्तन वग़ैरह हैं तो उनको मैं वॉश कर लेती हूँ और साथ साथ मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँधने के बाद मैं अपने सारे बर्तनों को वॉश कर देती हूँ ताकि थोड़ी देर में आटा भी सही हो जाए और बर्तन भी वॉश हो जाएं। वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रात में ही अपना किचन साफ़ करके सोऊं, पर अमूमन जब हम रात को लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं तो भाई हमें लगती है तेज़ी वाली भूख, फिर हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और सर्दी की वजह से आजकल इतनी ठंड हुई हुई है कि हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि मेरे किचन वाले एरिया में मेरे पास गीज़र नहीं लगा हुआ है और आपको पता है कि बिजली इतनी महंगी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना। जैसे हमने अपने वॉशरूम में लगाया। जब मैं फ़जर के वक्त उठी थी तो मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए थे और ये मेरे अंडे बॉयल हो गए। तो अंडे एक एक अंडा हम लोग खाते हैं और नाश्ते में सम टाइम कभी खा लेते हैं और कभी नहीं भी खाते। ऐसा बिल्कुल कोई फ़र्ज़ नहीं है कि हमेशा रोज़ ही अंडे खाना है, मतलब अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और चाय पीते हैं, और जो रात का बचा हुआ सालन होता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये रात का बचा हुआ सालन है, इसको हम गरम कर लेंगे। तो रोटी या पराठा जो जिसको पसंद होता है वो बनाकर और फिर हम लोग खा लेते हैं। यहाँ मैंने तवा रख दिया है ताकि वो गरम हो जाए और फिर मैं इसके ऊपर रोटियां बना लूँगी और पराठे वग़ैरह, और हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा। यहाँ जी हमने अपना नाश्ता कर लिया है, ठीक है। और इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या टाइम हुआ है। इस वक्त जी घड़ी में बजे हैं 7:45। तो जो रोटी वगैरह बच गई है उसको हम फोल्ड करके रख लेते हैं और इसे फिर मैं दोपहर में खाने में इस्तेमाल कर। अब ये देखें, अच्छा जेंट्स हजरात माशाल्लाह से जो काम करते हैं ना, जो चीज़ चेंज करेंगे या इवन शावर लेंगे, सब कुछ जो है ना वहीं पड़ा हुआ होगा और बेड पे तो लाजमी होता है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। यहाँ मैं अपना गीज़र भी ऑफ़ कर देती हूँ। अच्छा है ना, गीज़र ऑफ़ करते हुए ख्याल रखें कि कोई प्लास्टिक की चीज़ वगैरह है ना उससे बंद करें। और अब हम देखते हैं ज़रा एक बाहर का लुक के बाहर क्या हुआ है। बाहर का ज़रा देखें क्या मेस मचा। और ये देखें ज़रा हमारे ड्राइंग रूम की हालत, ऐसा लग रहा है कि
सारे घर वाले जो है ना वो इधर उधर ही सोते रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी को अगर गर्मी लगती थी तो वो बाहर आके सो जाता था, और फिर सारे गड़बड़ घोटाला हुआ है। अब मैं जब इसको सेट करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी सफाई के बाद। ये आप देखें मेरे प्यारे पौधे। यहाँ जी सफाई हो गई है, और ये देखें ओवरऑल। अब चलेंगे किचन की तरफ। चलें भाई, बर्तन धो लेते हैं फटाफट। एक तो रोज़ रोज़ खाना बनाने का इतना मसला है, समझ ही नहीं आता कि क्या बनाएं। आज मैं सोच रही हूँ कि चिकन का कुछ बना लें, और भाई चिकन के रेट भी इतने ज़्यादा हो गए कि ऐसा लगने लगा है कि आप बीफ खा रहे हैं। हमारी तरफ तो 750 रुपये किलो है। आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ क्या रेट चल रहा है चिकन का। बीफ लेके आओ तो वो प्रेशर वाला, मतलब बोटियाँ लेके आओ समझो आप 1 पाव की, और निकलती हैं वो आधा पाव से थोड़ी ज़्यादा। तो बातों में किचन भी साफ़ हो गया। फाइनली अब बारी आ गई है सिलाई मशीन की, और ये मेरा एक सूट है जो मैंने स्टिच करवाया था, लेकिन जी वो बड़ा टाइट सी दिया है टेलर ने। तो अब मैं उसका अल्ट्रेशन कर रही हूँ, उसको लूज़ कर रही हूँ। और ऐसा था कि मेरी सिस्टर का और मेरा नाप साथ गया था, और मुझे लग रहा है कि इस बार जो है वो हमारे मास्टर साहब ने उनके नाप के कपड़े बना दिए, क्योंकि माशाल्लाह हम बहनों में जो है ना सिर्फ वही एक पतली दुबली है, अदरवाइज़ तो हम दूसरी बहनें और हमारी अम्मी के भी कपड़े हम एक्सचेंज करके पहन लेते हैं। यहाँ मेरे पास स्केल है नहीं, तो ऐसा करती हूँ कि मैं हैंगर की मदद से जो है अपनी लाइंस लगा लेती हूँ। और चौक भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने पेन का इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी लाइंस लगा लूँगी। तकरीबन मैं 1-1 इंच कमीज़ जो है वो लूज़ करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनती हूँ, मुझे फ़िटिंग के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मतलब आजकल तो आप सबको पता है फ़िटिंग के चल भी नहीं रहे। और मशीन की ये हालत है कि मशीन है मेरे पास हत्ती वाली। जो लोग सिलाई करती हैं, जो ख़वातीन, वो जानती है कि हत्ती वाली मशीन कौन सी होती है जिसको हम चलाते हैं। अब ये यहाँ इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और दूसरे हाथ से भी मैं चला रही हूँ। तो ये बड़ा वो हो जाता है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मैं ट्राईपॉड ले लूँगी, एक नॉर्मल रेट का, रीज़नेबल का, ताकि मैं इजीली अपनी वीडियोस बना सकूँ। साथ साथ मैं खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आप लोगों से डिस्कस किया था कि चिकन बनाने का सोचा है। ये मैंने चिकन का लेग पीस लिया है और उसको कट लगा लिया है, और फिर एक मसाला तैयार करके, मैरिनेशन वाला मसाला, और उसके अंदर अच्छी तरीके से अपने चिकन को मैरिनेट कर लूँगी, और इसको हम छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और ये जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था जिसको हमने 1 घंटे के लिए छोड़ा था, अब उसको हम फ्राई कर लेंगे, और दोनों तरफ से मैं इसको गोल्डन फ्राई करूँगी। और भाई मतलब लोग कहते हैं कि जो हाउस वाइफ होती है, या अक्सर मैं सुनती हूँ जेंट्स कहते हैं, ये क्या करती क्या है सारा दिन, बस घर में कुछ नहीं होता इसके पास, हम तो कमा कर लेके आते हैं, हम तो जॉब करते हैं। तो यकीन जाने आप कि जो घर में जो ख़ातून होती है ना, उसकी तो 24/7 की ड्यूटी होती है। मतलब आपको फिर भी जेंट्स को कहीं ना कहीं फिर भी रेस्ट मिल जाता है, या वो जो ख़वातीन होती हैं कुछ जो जॉब कर रही होती हैं, जो कि जिनके पास राइट हैंड मौजूद होता है, वो भी आके कुछ रेस्ट कर लेती हैं। लेकिन वो ऐसी ख़वातीन जिनके पास राइट हैंड भी ना हो, जॉब भी कर रही हो, या इवन होम मेकर ही क्यों ना है, आप यकीन जाने आप मतलब लेट ही नहीं सकते हैं। सम टाइम मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा होता है, मैं सोचती हूँ मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ, फिर मुझे कोई काम याद आ जाता है और मैं फट करके उठ जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ हो गई है शाम, और जैसे कि मैंने चिकन मैरिनेट करके और उसको फ्राई करके रख लिया था, अब मैं बनाऊँगी मसाला, ताकि ताज़ा ताज़ा मसाला और गरम गरम रोटियाँ बन जाएँ और उसी वक्त खा ली जाएँ। तो गरम गरम खाना भाई सबको पसंद होता है। तो यहाँ मैंने प्याज लेके इसको फ्राई कर लिया है, ठीक है। और साथ साथ जो है मैं अपने रोटियाँ भी बेल कर और तवे पे डालती हूँ। एक तो ज़रा सी आग बचती है कि माशाल्लाह से ये जो तवा है ना अपना रंग दिखाई देता है इसने। बस कोई बात नहीं, अब ये रोटी मैं खा लूँगी।
प्याज फ्राई होने के बाद यहाँ वो जो हमने चिकन फ्राई करके रख दी थी उसको भी डाल दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़े से ना हरे मसाले उनको कूट के रखा है, तो उसका मैं पेस्ट डाल दूँगी। ये देखें, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना और मेरी आज की रूटीन कैसी लगी। ठीक है, यहाँ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी क्योंकि जी अब हो गई है रात और घर वालों के आने का टाइम हो गया है और उनको देने का अब टाइम हो गया है, तो अब मैं उनको टाइम दूँगी। और आप लोग वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उन लोगों के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट लाजमी किया करें। आपके एक लाइक से, आपके एक बटन प्रेस करने से जो है वो किसी की लाइफ बन सकती है। तो जब किसी की लाइफ बन सकती है तो क्यों ना उसकी लाइफ बनाई जाए। अल्लाह हाफिज़ जी।